बाप बेटे में बड़ी मोहब्बत थी और खुली गपशप कर लेते थे। बेटे की वालिदा जो है वो फौत हो चुकी थी और बेटा जवान हुआ तो बाप बेटे से कहता कि पुत्र हुण तू जवान हो गया, तेरा ब्याह कर दिए। बेटे ने बाप की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए नजरें झुकाई हैं तो बाप समझ गया कि बेटा हाँ कर रहा है। तो बाप ने बेटे से पूछा कि अब बताओ कि तुम शादी कहाँ करना चाहते हो, कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी वहां बात करूं। तो बेटे ने बड़े शर्मीले से अंदाज में कहा कि अब्बू वो फूफो की बेटी है ना, तो उनसे आप बात कर लें। बाप ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की और उसके बाद कहा कि ठीक है, मैं कल ही जाता हूँ और तुम्हारी फूफो से बात करके आता हूँ, तुम्हारी शादी वहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगले दिन लड़के के बाप ने कुछ फ्रूट कुछ मिठाई ली और अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन के घर जैसे ही पहुंचा दरवाजे पर बेल दी तो बहन ने दरवाज़ा खोला और बहन देख रही है कि आज मेरा भाई कुछ फ्रूट और कुछ इस तरह की चीज़ें लेके आता है जो कि मामूल से ज़रा हट के था, कुछ एक्स्ट्रा थी। भाई को चाय शाय पानी शानी पिलाया और उसके बाद कहती कि भाई आज कैसे इतना सामान ले आए। तो भाई ने कहा कि बहन के हाथ कभी खाली नहीं जाना, बहन के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और ना ही खाली हाथ वापस आना चाहिए। अब बहन ने पहला जुमला तो समझ लिया लेकिन दूसरे जुमले पर कहती कि खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। तो भाई बहन की तरफ देखता है और बड़े मान से कहता है कि देख बहन, तेरी बेटी भी जवान है और मेरा बेटा जो है वो भी जवान है, तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी कर दें और हमारी रिश्तेदारी जो है और गहरी हो जाए। तो बहन ने एकदम भाई की तरफ देखा और कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहती कि भाई, बात करने से पहले सोच लेना चाहिए था कि आपका और मेरा स्टेटस नहीं मिलता। मेरी बेटी जिसने एमए कर लिया और तेरा बेटा जो 7वीं क्लास से भागा हुआ है। हमारे घर में हर कमरे में एसी लगा हुआ है और आपके घर में एक पंखे तक की सहूलत मौजूद नहीं है। हर चीज को देखकर फिर बात करते हैं। उसने उसके बाप को जलील किया और जलील करने के बाद कहा कि मैं रिश्ता नहीं करना चाहती। बाप ने कहा ठीक है, बहन के घर से निकला है और वापस आया। जैसे ही वापस पहुंचा तो बेटा देख रहा है कि उसका बाप जो है बड़ा स्लो स्लो धीमे लहजे में चल रहा है और चेहरा झुकाया हुआ है, कुछ जैसे शर्मिंदगी हो। तो बेटे ने बाप से पूछा अब्बू क्या हुआ। तो बाप पहले तो खामोश रहा, फिर बेटे ने जब इसरार किया तो कहता बेटा तुम्हारी फूफो ने इस तरह से किया है। अब बेटा खामोश था और सारी बातें सुनी और सुनने के बाद बाप से कहता कोई बात नहीं, हम कहीं और रिश्ता कर लेंगे। और खामोशी से घर से निकलता है और पास ही एक स्कूल होता है, वहां जाकर बैठ जाता है एक दरख्त के नीचे और सिसकियां भरने लगता है। आंखों से आंसू बह रहे हैं और वहीं पर उसका एक दोस्त होता है जो आता है और आकर उससे पूछता है भाई क्या हो गया, क्यों इतने परेशान हो। तो अपने दोस्त को बताता है कि यार इस तरह से अब्बा गया था फूफो के घर मेरी कजन का रिश्ता लेने के लिए, लेकिन उन्होंने अब्बू को जलील कर दिया इस तरह से। अब वो इसका दोस्त जो है वो कहता है यार टेंशन क्यों ले रहा है, मेरा भाई है ना दुबई में, तो तू अपने थोड़े से डॉक्यूमेंट पासपोर्ट वगैरह बनवा, तुझे भेजता हूँ दुबई, पैसा कमा, जब पैसा तेरे पास आएगा ना तो ये सब तेरे आगे पीछे घूमेंगे। अब उसने खामोशी इख्तियार की, दोनों उठे जाके चाय शाय पी और उसके बाद इसने अपने दोस्त को कुछ डॉक्यूमेंट्स और बाप से बात करके कुछ पैसे दिए और उसने इसका वीज़ा पासपोर्ट जो भी था वो सारा अरेंजमेंट की और चंद ही दिनों में इसको दुबई भेज दिया। अब जैसे ही ये दुबई गया तो कई बार कहते हैं कि इंसान की किस्मत बड़ी सीधी होती है। इसका ऐसा जैक लगा कि ये पहले वर्कर था और इसके काम करने की तवज्जो को देखते हुए उन्होंने इसको चंद ही महीनों में सुपरवाइजर बना दिया। अब ये सुपरवाइजर था, ओवर टाइम भी लगा रहा था, सब कुछ कर रहा था और इसने चंद ही महीनों में लाखों रुपए कमाए और वो पैसे घर भेजता रहा। जब 8-9 महीने गुजरे तो इसने अपने बाप से कहा कि अब्बा ये पैसा पकड़ और खूबसूरत सा घर बना, फूफो ने तेरी इंसल्ट की थी ना। कहता ठीक है पुत्र, पैसा पकड़ा, घर लेंटर डाला, सब कुछ किया और हर कमरे में एसी लगाए। जब एसी वेसी लग गए तो फिर इसने कहा कि अब फूफो की दावत कर। अब इसके बाप ने अपनी बहन को फोन किया कि आपने हमारे घर आना है, हमने घर बनाया तो मैं चाहता हूँ कि उसका जो है ना दरवाज़ा तुम्हारे हाथों से खुलवाऊं ताकि बरकत रहे। अब बहन कहती है कि चलें ठीक है, मैं आपके जो भाईजान हैं वो सुबह सुबह आएंगे तो उनकी गाड़ी पे आ जाऊंगी, आज तो नहीं आ सकती। वो कहता कि कोई बात नहीं, गाड़ी की क्यों टेंशन ले रही हो, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ ना। बड़ी हैरान होती है कि मेरा भाई क्या पागल हो गया, कहता गाड़ी भेज रहा हूँ, कल तक इनकी रोटी पकाने के पैसे नहीं थे, आज गाड़ी भेज रहा है मेरे लिए, घर भी बना लिया है। अब वो अगले दिन सुबह उठती है तो इसके दरवाजे पे गाड़ी खड़ी होती है जो इसको लेने आई होती है। गाड़ी इसको लेती है, लेके जब उधर पहुंचती है तो जैसे ही देखती है कि एक आलीशान घर है तो इसका तो दिमाग हिल जाता है।
अब ये वहाँ पर जो नॉर्मल सी रस्म थी, वो तेल दरवाजे पे गिराना और ये चीज़ें इसने की हैं, और उसके बाद घर में बैठे चाय शाय पी, और लेकिन इसका दिल नहीं लग रहा था। इसको अपने पुराने फैसले के ऊपर उलझन हो रही थी कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने हाथ से हीरा गवा दिया है। अब ये अपनी बेटी की मंगनी भी कर चुकी होती है। वहाँ से ये अपने भांजे का नंबर लेती है और वापस आती है, आकर अपनी बेटी को कहती है, बेटा मैं तो बड़े गलत काम कर चुकी हूँ। तेरा कज़न जो है, मामे का पुत्र, वो तो लाखों में खेल रहा है। उसने ऐसी आलीशान कोठी बनाई है, हर घर में एसी लगे हुए हैं, घर पे गाड़ी जो लेने आई थी ये इनकी अपनी है। तो अब मैं तो बड़ी परेशान हूँ। अब तू है, अगर कुछ करे तो करे। कहती कैसे? कहती मैं उसका नंबर ले आई हूँ, तो उसको फ़ोन कर और फ़ोन करके ना उससे बातचीत कर। अब वो लड़की जो है वो फ़ोन करती है अपने कज़न को और उसे कहती है कि बात करना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन वो आगे से घास नहीं डालता। अपनी माँ को बताती है, उसकी माँ कहती है मैं फ़ोन करती हूँ। उसकी माँ ने फ़ोन किया, उसने फ़ोन करके कहा कि पुत्र ये तेरी कज़न जो है मुझे बहुत तंग करती है। कहती मैंने तो उसी से शादी करनी है और मैंने गलती से वो फ़ैसला उस वक़्त किया था और मैं चाहती हूँ कि तू इससे शादी कर ले। वो अपनी फूफो की भी बेइज़्ज़ती करता है। कहता मैं नहीं करना चाहता, मुझे वो टाइम याद है जब आप लोगों ने मेरे अब्बा को घर से ज़लील करके भिजवाया था। अब ये सारी बातें हो रही हैं, वो आगे से घास नहीं डालता। इसकी माँ जो है बड़ी परेशान, इसके बाप के पास भी जाती है कि मेरी बेटी तंग कर रही है, लेकिन वो भी इनको कहता है कि नहीं, जैसे मेरा बेटा कहेगा वैसे करेंगे। उसका बाप जो है उसके लिए रिश्ता ढूँढता है। पास ही इलाके में एक अच्छी लड़की मिलती है, वो इससे रिश्तेदारी करते हैं और जब लड़के ने वापस आना होता है तो उसी दौरान ये लड़के की शादी की तारीख तय करते हैं, ताकि जैसे ही वो वापस आए तो फौरी तौर पर शादी करें, ताकि चंद महीने वो साथ रह सके। अब जैसे ही वो वापस पहुंचता है तो ये क्या करती है कि अपनी बेटी से कहती चलो उनके घर चलते हैं, तो वहां पर 10-12 दिन रहेंगे, तो देखते हैं क्या करना है। वहां पहुंचते हैं तो अपनी बेटी को कहती है कि देख, मैं तेरे ऊपर सब कुछ छोड़ रही हूँ, तू जैसे तैसे करके उसको मना ले। अब बेटी कहती है ठीक है माँ, मैं अगर उसको ना मना सकी तो मैं भी तेरी बेटी नहीं। अब ये उसको कभी इधर डोरे डाल रही, कभी इधर अदाएं दिखा रही, कभी कुछ कभी कुछ। तो मर्द जो है जहां उसको अदाएं मिले वहां पिघल ही जाता है। अब इसकी अदाएं देखकर वो लड़का जो है वो थोड़ा नरम हुआ, तो उस लड़की ने उसको इशारा किया और एक साइड में ले गई। उसे कहती कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मेरी माँ ने जो फैसला किया था वो मुझसे पूछे बगैर किया था। और हाथ में उसने एक शीशी पकड़ी होती है, उसमें गोलियां होती हैं। कहती देख ले, अगर तू मुझसे शादी नहीं करता ना तो मैं ये जहर खा लूंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं बस तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, मैं तुम्हारी हूँ, जो चाहे कर लो, मार दो, रख लो, जो चाहे तुम्हारा दिल करे करो। अब लड़का वहां पर पिघल जाता है, वो उसकी बातें सुनने लग जाता है। इतने में ये उसको बचपन की बातें, तुम आए थे, हमने ऐसे खेले थे, हम ये किया था, हम वो किया था, ये सारी सुनाता है। और लड़का जो है इससे कहता है कि अगर अभी मैं कहूँ शादी करनी तो कर लोगी? कहती हाँ कर लूंगी। लड़का अपने बाप को कहता है कि काजी को बुलाए, मैंने इससे शादी करनी, अभी निकाह होगा। अब लड़की की माँ जो है ना ऊपर से फुसफुस कर रही है, अंदर से तो खुश थी कि मेरी बेटी जो है उसने अपनी चाल जो है वो चल दी है। अब इनकी निकाह हो जाता है। फिर ये बाप बेटा उस घर में जाते हैं जहाँ इन्होंने वो दिन रखे होते हैं, उनसे कह के आते हैं कि माजरत चाहते हैं। इसी तरह से ये मामला हुआ, हमारे बेटे ने उसके साथ शादी करनी पड़ गई है। तो वो लोग बस इनको देखते हैं, ये शर्मिंदा थे, कुछ नहीं होता। वो कहते हैं चलें ठीक है, वापस आ जाते हैं। अब शादी हो गई है, ये छुट्टी खत्म होती है, बीवी को भी साथ ही ले जाता है दुबई, वहां पर रहते हैं, अय्याशी करवाता है, सब कुछ चलता है। 8-9 महीने के बाद बीवी वापस आती है। जैसे ही वापस आती है ना, उसको पुराना मंगेतर जो था ना वो याद आता है, क्योंकि उसके साथ वो टच में थी, उसके साथ मिलना, इधर उधर के काम ये भी चलते थे। अब ये उससे बातचीत करती है, उससे मिलने जाती है। इतने में जो उसका दोस्त था ना, जिसने उसको, इसके शौहर को बाहर भेजा था, वो इनको कहीं देख लेता है। वो उसको फोन करता है, कहता है यार तू मेरा यार है, मेरा बात करना बनता भी नहीं है, लेकिन मैं किए बिना रह भी नहीं सकता, अगर मैं नहीं करता तो तुम्हारे साथ ज्यादती है। कहता क्या बात कर? कहता यार इस तरह से ना मैंने भाभी को देखा है, भाभी के चाल चलन जो है ना वो ठीक नहीं है। अब ये लड़का कहता है कि तू जो बात कर रहा है मैं उस पर यकीन भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपनी नज़रों से देखना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो इसने उसे कहा कि यार शहर में एक होटल बुक कर, मैं कल की फ्लाइट लेके आ रहा हूँ और किसी को बताना नहीं कि मैं पाकिस्तान। कहता ठीक है। उसने उधर से छुट्टी ली, अपने शहर में आ गया, होटल पे बुकिंग की, वहाँ रहने लगा। और ये दोस्त उसके पास जाता, कहता जैसे ही तुझे पता चले ना कि वो निकली है और तुमने मुझे बताना है। अब वो लड़की वहां से निकली, इसने अपने दोस्त को फोन किया कि फलां फलां जगह पर वो है, तो वहां पहुंचता है। तो ये लड़की उधर बैठी होती है, ये उसका शौहर भी उधर जाता है। वो देखता है कि बाहों में बाहें, हाथों में हाथ डाले हुए कॉफियां चल रही हैं, एक बंद कमरा है।
तो ये पिस्टल लेके जाता है, ये वहां पर जाते ही ना जमीन पर फायर मारता है पाँव की तरफ। जैसे ही फायर मारता है, लड़का जो है वो उठता है और भाग जाता है, उसका आशिक। अब ये लड़की को पकड़ता है, पकड़कर घसीटते हुए लाता है, गाड़ी में डालता है। लड़की को भी पता चल गया था कि अब खैर नहीं है। लड़की बड़ी सफाइयां देती, बड़ी मिन्नत तरले पाँव पकड़ती है, लेकिन वो उसको लेके घर आता है। घर में उसकी माँ को बुलाता है, बाप को बुलाता है, कुछ रिश्तेदार और लाता है, सबके सामने उसकी असलियत बताता है कि ये काम कर रही है मेरे साथ, तो मैं इसे नहीं रख सकता। लड़की की माँ मिन्नतें कर रही है, लड़की मिन्नतें कर रही है, लेकिन वो नहीं मानता, तलाक दे देता है। अब लड़की को तलाक दे दिया तो वो क्या करता है कि अपने बाप को साथ लेता है, और जिस लड़की से उसका पहले मंगनी हुई थी ना, जिससे शादी होनी थी, हमारा मुआशरा ऐसा है कि अगर औरत को कहीं से इस तरह से जवाब हो जाए, वो उसके ऊपर समझो दाग लग गया। अगर औरत को तलाक हो जाए किसी भी वजह से हो, ब्लेम औरत पे ही आता है। उस लड़की की भी मंगनी या शादी नहीं हो रही थी, तो ये उनके घर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सारा मामला है, तो अगर आप हमारे बेटे के साथ इसकी शादी कर दें तो हम आपके बड़े मशकूर हैं। वो बेचारे भी खुश हो जाते हैं कि घर अच्छा है, पैसे वाले हैं, लड़का भी अच्छा है, तो वो हाँ कर देते हैं। इसकी अब उसके साथ शादी हो जाती है। और ये कहानी एक सच्ची कहानी है। सुनाने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में फूफो को जो बदनाम किया गया है ना, फूफो इसी वजह से बदनाम है। फूफो जो है, हम हर माँ बाप जो है ना अपनी बेटी की शादी करता है और कोशिश करता है किसी अच्छे घर में हो जाए, और जब वो अच्छे घर में शादी कर लेती है ना, वो पिछले घर वालों को खराब करने के चक्कर में रहती है। और सियाने कह गए हैं कि अपने दरवाजे पर किसी कुत्ते को रख लेना, किसी अपनी धी बेटी या बहन को अपने घर के सामने घर नहीं डाल के देना, नहीं तो उसका खमियाजा तुम्हारी नस्लें भुगतेंगी। और ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन तकरीबन 95% ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिसमें माँ बाप ने बेटी को अपनी घर के पास घर लेके दिया। बेटी तो खुश थी, लेकिन फिर उनके जो भाई और दूसरे भांजे वगैरह, उनके हालात जो हैं वो खराब हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, और अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।